हर जगह वैलिड है। अब जब हमने वेक्टर एडिशन, वेक्टर कंपोनेंट्स वगैरह पढ़ लिया है, तो अब आती है रिप्रेजेंटेशन इन आई जे के फॉर्म, आई कैप, जे कैप एंड के कैप फॉर्म। तो ये एक्चुअली है क्या? सो दिस आई कैप, j cap or k cap, these three are nothing but they are unit vectors in directions of three axes in coordinate system। तो जो हमने ये तीन एक्सिस बनाते हैं जनरली, सपोज ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है, तो इन तीनों डायरेक्शन में अगर एक एक यूनिट का वेक्टर लिया जाए तो उस यूनिट वेक्टर को ही हम आई कैप, जे कैप या फिर के कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। आई कैप इज अ unit vector in direction of x axis, j cap is a unit vector in direction of y axis, and k cap is a unit vector in direction of z axis। ओके, तो जैसा कि हम 3D पे बाद में जाएंगे, पहले हम 2D में इस चीज़ को समझ लें कि कोई चीज़ अगर इधर 3 यूनिट गई और इधर 2 यूनिट्स गई, तो हमें पता है कि इसका रिजल्टेंट ये होगा। और इस वेक्टर को, दिस वेक्टर्स कंपोनेंट आर 3 in x and 2 in y, तो इसीलिए इसे हम 3i plus 2j कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर ये ओरिजिन है तो ये अपने आप 3,2 हो जाएगा। सो ये एक तरीका हो गया वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने का। सेम वे अगर हमने z एक्सिस में भी ट्रैवल कर लिया, सपोज 3 x एक्सिस में किया, 2 y एक्सिस में किया और फिर वहाँ के बाद x एक्सिस में z एक्सिस में गए, मतलब इस एक्सिस में भी हम ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब एक तीसरे डायमेंशन में भी ट्रैवल कर रहे हैं, एंड दैट ट्रैवल इज सपोज 4k यूनिट्स। तो अब जो ये वेक्टर हो जाएगा, दैट वेक्टर विल बी कॉल्ड 3i plus 2j plus 4k caps। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो अ वे टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर आई जे के फॉर्म में। अब यहाँ पे बारी आती है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन को समझने की। तो मैग्नीट्यूड किसी भी वेक्टर का, फॉर हमने 2 डायमेंशन में ऑलरेडी देखा कि ये 3 है, ये 2 है, तो 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर हो जाता है। सेम वे अगर किसी वेक्टर x को हमने a i प्लस बी जे प्लस सी के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो अगर ये सिर्फ a और b होता तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट हो जाता, लेकिन अगर ये a b c है, सो x का मैग्नीट्यूड विल बी रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो जो आई जे के इंडिविजुअल कोफिशिएंट्स हैं उनको स्क्वायर करके हम ऐड करें और फिर स्क्वायर रूट निकाल लें तो हमें मैग्नीट्यूड मिल जाता है। अब बात आती है डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन में हमने ऑलरेडी देखा, अगर ये जो डायरेक्शन है 3 2 कि अगर आप 3 यूनिट्स x डायरेक्शन में मूव करेंगे तो आपको प्रोपोर्शनली 2 यूनिट्स आपको y डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा। सेम चीज हम 3 डायमेंशंस में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो 3 2 4 ये जो रेशो है, दैट इटसेल्फ इज अ डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि अगर हमने ये रेशो मेंटेन किया ए बी सी का या फिर ये 3 2 4 का, तो हम उसी लाइन में ट्रैवल करेंगे जिस लाइन में अभी जैसे ट्रैवल कर रहे थे। Okay, so these things, these ratios, they maintain the direction. That's why they are also called direction ratios of a vector। तो हम किसी भी वेक्टर को आई जे के फॉर्म में रिप्रेजेंट